2020 को संपूर्ण भारत में गोपाल कृष्ण गोखले की 145वीं 154th जयंती मनाई गई। वे भारत के एक महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा उदारवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वे 1889 में पहली बार भाग लिए और एक उदारवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। इसी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही बीजी तिलक का भी जन्म हुआ था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1889 में कांग्रेस के सदस्य बने और उसी समय ये अपने राजनीतिक गुरु, जो बाद में इनके राजनीतिक गुरु बनते हैं, उसी समय प्रथम बार जब कांग्रेस में ये भाग लेते हैं 1889 में, तो वहां महादेव गोविंद रानाडे से इनकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे ये महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आते जाते हैं और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए 1905 में बनारस के अधिवेशन में। 1899 से 1902 तक बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था, बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार 1899 में बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और वहां पर वो 1902 तक अपना सेवा देते रहे। 1902 के बाद जीवन पर्यंत 1915 तक, 1902 से 1915 तक, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत हो जाता है। 1915 तक 1902 से 1915 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये कार्य करते रहे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जीवन पर्यंत 1902 से 1915 तक कार्य करते रहे। मार्ले मिंटो अधिनियम 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु रहे। गोपाल कृष्ण गोखले जब अफ्रीका गए तब ये पहली बार महात्मा गांधी से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले का अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के प्रति विशेष लगाव था। इनफैक्ट सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां भी भारतीय थे, ये उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते रहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को सुझाव देते हैं, जब वो भारत आते हैं, महात्मा गांधी 1915 में महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें सुझाव देते हैं कि वो पहले एक साल पूरे देश का, भारत देश का दौरा करें, लोगों को समझें, यहाँ की राजनीतिक स्थितियों को समझें, यहाँ के समाज को समझें, उसके बाद कोई आंदोलन शुरू करें। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, उन पर महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी की पुस्तक धर्मात्मा गोखले महात्मा गांधी की पुस्तक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर है। गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर महात्मा गांधी की पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी ने धर्मात्मा गोखले नामक गुजराती में पुस्तक लिखी, जो गोपाल कृष्ण गोखले पर है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय शिक्षा को सुधार करने तथा उसमें विस्तार करने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से ठक्कर बापा का भी नाम जुड़ा हुआ है। ठक्कर बापा, जिनका पूरा नाम अमृतलाल ठक्कर है, वे बंबई के म्युनिसिपैलिटी में इंजीनियर के पद पर थे। वे चाहते थे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में वे आए और देश की सेवा करें, और इसके लिए वे गोपाल कृष्ण गोखले
परीक्षा से नहीं गुजरना चाहते थे और वे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे से मिले और उनसे प्रार्थना किया तथा एक प्रार्थना पत्र लेकर गोपाल कृष्ण गोखले के पास आए और गोपाल कृष्ण गोखले से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में भर्ती के लिए कहा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में जो भी व्यक्ति आता था, गोखले जी पहले उसका पूरा विवरण पता करते थे, उसकी कठिन परीक्षा लेते थे, कई तरह के टेस्ट लेते थे कि वो समाज के लिए कैसा होगा, समाज में किस स्थिति में, किस परिस्थिति में वे सेवा अपनी दे सकेगा, कितने हद तक वो कार्य कर सकेगा भारत के लिए, ये सब परीक्षाएं लेते थे वे। गोपाल कृष्ण गोखले के पास जब अमृतलाल ठक्कर आए तब गोपाल कृष्ण गोखले ने दृढ़ता से उनसे कहा कि वे सर्वप्रथम बंबई म्युनिसिपैलिटी से इस्तीफा दें, उसके बाद ही गोपाल कृष्ण सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में भर्ती पा सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि एक साथ कई काम नहीं किए जा सकते, इसलिए वे अमृतलाल ठक्कर को एक साथ इंजीनियर के पद पर और एक समाज सेवक के पद पर नहीं रखना चाहते थे। तत्पश्चात अमृतलाल ठक्कर ने बंबई म्युनिसिपैलिटी में इंजीनियर के पद से अपना इस्तीफा दिया और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में भर्ती हुए और इन्हें अपने सुधार कार्यों के लिए भारत में ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे, जिसके नाम पर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किया। द हितवाद एक पत्र है जो गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी में निकाला था। गोपाल कृष्ण गोखले का एक साप्ताहिक पत्र है द हितवाद। अक्सर परीक्षाओं में पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न उठते ही रहते हैं और द हितवाद ये एक पत्र है जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ध्यान रखने योग्य बात है कि ये एक अंग्रेजी में निकाला गया पत्र था और ये साप्ताहिक पत्र था, न कि दैनिक पत्र। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, राजनैतिक गुरु महादेव रानाडे थे, गोविंद रानाडे, तथा गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य महात्मा गांधी थे। जो पहले भी बताया गया है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये अक्सर पीटी में पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अधिक समझ थी। वित्तीय मामलों की समझ तथा उस पर अधिकारपूर्ण बहस के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता था। भारत का ग्लेड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। फर्गुसन कॉलेज, जो कि बीजी तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, बीजी तिलक तथा आगरकर ने मिलकर तत्कालीन बंबई के गवर्नर के नाम पर फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किया था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य किया था। इससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने बीजी तिलक द्वारा ही स्थापित न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापक के पद पर काम किया था। न्यू इंग्लिश स्कूल भी बीजी तिलक द्वारा स्थापित था और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी की शिक्षा दी थी। न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित करने के 3-4 साल बाद बीजी तिलक ने फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किया और फर्गुसन कॉलेज में भी गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षक के पद पर कार्य किया। गोपाल कृष्ण गोखले परीक्षा की दृष्टि से एक छोटे से टॉपिक के रूप में आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है इनका, इन पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो इसमें से ही हो जाएगा। इन पे अभी तक जो प्रश्न बने हैं कि रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। धर्मात्मा गोखले किसकी पुस्तक है तथा किस पर लिखी गई है? तो धर्मात्मा गोखले महात्मा गांधी की पुस्तक है और गोखले जी पर लिखी गई है। कई बार ये भी प्रश्न आया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? ये अक्सर आता रहता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। द हितवाद पत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि द हितवाद पत्र किसका है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। गोपाल कृष्ण गोखले पे जितने भी प्रश्न बनते थे वो इसमें से हो जाएंगे। और ये भी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने अपना सेवा दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इन पे इतने ही प्रश्न बनेंगे जो इस एक